आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन से तय करना है अपने। कोई मैं शिक्षक नहीं हूं आप लोगों का, कोई मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आप लोगों को बहुत निर्देश नहीं दे रहा हूं। ये मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा करोगे, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी जीवन के दौरान जो चीजें सीखी हैं, जो अनुभव में आई हैं, या काम करते करते जो सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, कुछ अपने अनुभव के आधार पर जो जीवन में घटित हुआ है, वो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। और मुझे लगता है कि आप इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी आसानी होंगी। और आज से अब उत्तराखंड शासन प्रशासन, इसके आप सब लोग आज से एक अंग बनने जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरी मेहनत से, पूरी निपुणता से, लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों में जितने भी, जैसे अभी सुबोध भाई ने बताया यहां से, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने, कि जितने भी जो पद हैं, जो हमारा राज्य के अंदर जितने विभाग हैं, उन विभागों पर, सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए और उन सभी पदों को भरा जाए। और इसी का ये परिणाम है कि लगातार इस प्रकार की भर्तियां हो रही हैं। और आपसे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के नियुक्ति के हो चुके हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी होनहार नौजवानों को ऐसे अवसर मिले हैं। और मैं समझ सकता हूं, जो आर.के. सुधांशु जी जब कह रहे थे, तो आपके लिए जीवन में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है आज के दिन में, कि आप लोग जिस प्रकार की आज आपको अनुभूति हो रही होगी, जैसा अनुभव हो रहा होगा, जैसा महसूस हो रहा होगा, कि अपने आप में एक आज विशिष्ट अनुभव आपको हो रहा है। और ये हमारा भी प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर जो होनहार नौजवान हैं, होनहार हमारे युवा प्रतिभागी हैं, उन सभी को इस विशेष अनुभूति प्राप्त हो, उन सभी को ऐसा अवसर मिले, उनको सेवा का अवसर मिले। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो सभी आगे आए। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाकर लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ परेशानियां भी आई, कुछ कठिनाइयां भी आई और चुनौतियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती का जो कैलेंडर है, उसको प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार भर्तियां की हैं। चाहे वो सरकारी भर्तियां सभी विभागों में जो मैक्सिमम हो सकती थी, उनको कराने के लिए लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दोनों को तेजी से संचालित हो, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और कुछ बार जैसे रुकावटें आई तो मंत्रिमंडल में हमने निर्णय लेकर उनको दूर भी किया है। और जैसा अभी माननीय सुबोध जी ने बताया कि किस प्रकार से जो प्राइवेट कैंपस इंटरव्यू के द्वारा कैंपस सिलेक्शन भी हमारी सरकार के दौरान हुए हैं। और एक अच्छा अनुभव इसमें आया है कि जो हमारे ऐसे नौजवान हैं, युवा, उनको अवसर मिले और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद सीधे सीधे उनको अवसर मिले हैं, जिनकी संख्या 5000 से ज्यादा है। आज वन विभाग के अंतर्गत 59 सहायक लेखाकारों एवं 892 वन आरक्षियों को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 45 सहायक लेखाकारों को भी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। आज वन विभाग में जिनको नियुक्ति मिली है, उसके बारे में आज ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, वनों के अंदर वनाग्नि से लेकर तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज जिस प्रकार से जल स्तर नीचे जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भी है और चिंता का विषय भी है। और
ये कोई प्रश्न मेरा है, माननीय मंत्री जी का है, इस मंच पर बैठे हुए लोगों का है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न हम सब का है कि वास्तव में जल स्तर देखिए लगातार नीचे जा रहा है। जिस समय में बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, जब हिमपात होना चाहिए हिमपात नहीं होता है, सर्दी के समय में गर्मी होने लगती है और गर्मी के समय में सर्दी होने लगती है। तो ये चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। तो इस चुनौतियों के लिए जहां ज्ञान विज्ञान काम कर रहा है वहां हम भी अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, हम भी अपना क्या योगदान दे सकते हैं। ये हम सभी लोग अगर मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे और भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हमारे राज्य पर, देवभूमि पर। ये राज्य जहां वनों से आच्छादित है, 71% वनों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है, देवों की कृपा यहाँ पर है। नदियां हैं, इतनी सारी नदियों से आच्छादित है। अपने आप में अलग प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से जहां प्रकृति हमको आशीर्वाद दे रही है, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, सृष्टि हमारे साथ है, तो हमको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं सृष्टि के साथ हमको भी कदम मिलाने होंगे। आज जिन वन विभाग के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं वो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा के प्रति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जिनको तकनीकी शिक्षा विभाग में आज ये नियुक्ति मिली है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके आगे भी आज बहुत सारे मॉडल देश दुनिया के अंदर चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तमाम नई नई रिसर्च आ रही हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई तकनीकियां हमारे सामने आ रही हैं, वो कैसे हम करें। अन्य राज्यों में भी जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे हमारे ही देश के अन्य राज्य हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल उन्होंने अपने यहाँ बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडलों को लागू किया है। कैसे हम उनको अपनाएं, कैसे दूसरे राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएं, अपने यहाँ लागू करें, अपने राज्य के विकास में उससे कुछ चीजों को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे राज्य में जो हर विभाग है उनको भी हमें आज जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लोगों की भी सेवा करनी है, जनता को भी जोड़ना है। इसके लिए हम जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी सेवाओं को हमने ऑनलाइन किया है। अपनी सरकार पोर्टल चलाया है 1905, आप सब लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, सब जानते हैं 1905 के बारे में। अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आई आपकी? 1905 सेवा का अधिकार, सेवा देने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी सेवाएं हम दे रहे हैं। लगातार मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और जो भी लोग 1905 में कुछ प्रमुख लोग जो बात अपनी उसमें रखते हैं या उन्होंने अपनी कंप्लेंट की हुई है, तो उनसे मैं स्वयं भी बात करता हूं और हर महीने में हम उसको लगातार मॉनिटर करते हैं कि कितनी शिकायतें आई थी, कितनों का समाधान हुआ है, कितनों पर काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं हुई है तो क्यों रुकी हुई है, कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं। उसके हिसाब से प्रदेश का जो विकास है, लोगों को जो सुविधा मिल सकती है, उसका भी हम कहीं ना कहीं आकलन करते हैं। आप लोग भी जो है उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाएंगे। आज से जब से आप अपनी सेवा शुरू करेंगे तो आप भी उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आपके स्तर से आप L1 में होंगे या L2 में होंगे या उससे ऊपर भी होंगे भविष्य में, तो आपको कम से कम अपने यहां से कभी भी इसलिए जो है ना जाना जाए या ना जाना पड़े, ना अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि मैंने जो है अपने स्तर पर जो समस्या आई थी जिसका मैं समाधान कर सकता था या मैं समाधान कर सकती थी,
मैंने उस समस्या को बिल्कुल भी नहीं रोका। मैंने उसको नो पेंडेंसी के आधार पर आगे बढ़ाया। एक हमको ये भी संकल्प लेना होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारी पेंडेंसियां हो जाती हैं सरकारी दफ्तरों में। छोटी छोटी चीजों को जब हम आज की बात को कल पर टालते हैं, कल की बात पर परसों पर टालते हैं, तो उस प्रकार का व्यवहार हमको अपने पहले दिन से कि नहीं, मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेती हूं कि मेरे ऑफिस में एक भी पेंडेंसी नहीं होगी। जब मैं अपने ऑफिस से घर जाऊंगा या मैं घर जाऊंगी तो मेरा ऑफिस साफ होगा। अगले दिन मेरी टेबल पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई भी कागज नहीं होगा। ये संकल्प भी आज हमको लेना होगा। भाइयों बहनों, मैंने जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, तभी से मैं इस प्रयास में लगा हूं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। और ये प्रयास अब धीरे धीरे हमारा धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अधिक से अधिक जो युवा हैं उनको प्रदेश के अंदर और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अभी आपने देखा होगा, हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था देहरादून में। देखिए